स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज क्लास 10th का जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, प्रकाश का अपवर्तन, जिसका 60 क्वेश्चन है, सारा डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, वह आने वाले एग्ज़ाम 2024 के लिए मोस्ट VVI है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस को क्या करेंगे? हम पसंद करेंगे। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को क्या करेंगे? पसंद करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, कौन सा लेंस अवसारी लेंस भी कहलाता है? तो स्टूडेंट, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस, ये दो क्वेश्चन बहुत मोस्ट VVI। तो इसका राइट आंसर होगा अपसारी का। अगर बात होगा स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस। और अभिसारी लेंस का बात किया जाए तो आंसर होगा उत्तल लेंस। तो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो लेंस की क्षमता क्या होगा? तो स्टूडेंट, इस क्षमता निकालने का एक फार्मूला होता है, P बराबर 1/f होता है। तो इसमें देखिए दिया है 1/20, इसको डिवाइड करेंगे तो 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? तो +5 डायप्टर होगा। तो ये फार्मूला से बनता है। इसका राइट आंसर होगा कितना? ऑप्शन नंबर सी, +5 डायप्टर। और जब उत्तल लेंस है तो प्लस में आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? तो मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो होती है 2। कितना होती है स्टूडेंट? 2 होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो स्टूडेंट, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट? तो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किसी माध्यम के आवर्तनांक का मान होता है, तो माध्यम में आवर्तनांक का मान होता है स्टूडेंट sin I बटे sin R, sin I बटे sin R। आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो लेंस का जब भी आवर्धन बोला जाए स्टूडेंट, तो लेंस में आवर्धन होगा कितना होगा? तो +v/u होगा। और यही दर्पण में बोला जाता है तो माइनस क्या होता है? v/u। तो यहाँ लेंस की बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2D, क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होता है स्टूडेंट? तो 2D क्षमता वाले जो होता है वो उसका राइट आंसर होगा 50 सेमी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट। तो इसको कैसे बनाते हैं? तो फोकस दूरी, तो 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है, नॉमरिकल सवाल है स्टूडेंट। तो एफ बराबर क्या होगा? ए बराबर फार्मूला से होता है। तो फार्मूला जानते हैं, P बराबर 1/f होता है। तो इसमें देखिए P का मान दिया गया है 2, तो 2 बराबर 1/f। तो यहाँ पे देखिए इसको बनाएंगे 2 × 1, तो 1 जो यहाँ था ये 100 मीटर होता है स्टूडेंट। कितना होता है? 100 मीटर होता है। फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ 100 सेंटीमीटर से मान जैसे, तो यहाँ पे देखिए 2 बराबर 1 क्या था? 100 इक्वल टू क्या देंगे? f। तो f बराबर हो जाएगा, f बराबर 100 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 50। कितना होगा? 50। इसका राइट आंसर होगा 50, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कितना होगा? 50 होगा। आगे बढ़ते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी बारे उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? तो इसमें भी वही क्षमता पूछा है स्टूडेंट। तो क्षमता को कैसे निकालेंगे? P बराबर 1/f। और जब भी होता है तो 100 होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट। तो D बराबर होता है 1 मीटर। D बराबर क्या होता है? 1 मीटर होता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? क्या निकालें? क्षमता P निकालनी है। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तो 1D। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस क्या होता है? 1D होता है स्टूडेंट। तो देखिए 1D बराबर ही होता है 1 मीटर। तो राइट आंसर होगा कितना? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस जो होता है वह किनारे की अपेक्षा क्या होता है? बीच का भाग क्या होता है स्टूडेंट? किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है। किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है। तो उत्तल लेंस का फिगर ऐसे बनता है स्टूडेंट। और अवतल लेंस का फिगर कैसे बनता है? तो ऐसे बनता है। देखिए ऐसे बनता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी बीम का वास्तविकता समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो वह रखेंगे स्टूडेंट, कहाँ रखेंगे? फोकस दूरी की दुगुनी पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें सॉरी हम नॉमरिकल को थोड़ा जो है ना सही से यहाँ पे हम डील नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ जगह का अभाव है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है स्टूडेंट? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मिट्टी। मोस्ट VVI क्वेश्चन है स्टूडेंट, मोस्ट VVI क्वेश्चन मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो आवर्तन कोण का मान क्या होगा? तो आवर्तन कोण का मान 0 होगा।
आगे बढ़ते हैं, यदि आपतन कोण तथा आवर्तन कोण तो कोणीय विचलन क्या होगा, तो कोणीय विचलन जो होगा स्टूडेंट वह होगा आई, मतलब साइन आई माइनस साइन आर, साइन आई माइनस साइन आर। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए साइन तो नहीं दिया है तो आई, तो क्या दिया है आई माइनस आर, यही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वो क्या होती है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट वी आई बिना मुड़े सीधे निकल जाती है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, पानी से भरी बाल्टी गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है मोस्ट वी आई क्वेश्चन स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा प्रकाश के बर्तन। आगे बढ़ते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो बर्तन क्या आता है स्टूडेंट, तो बर्तन जो होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तित होने के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण था अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर होगा आवर्तन कोण बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की आवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे आवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है तो वह मुड़ जाती है, तो वह कैसे मुड़ जाती है, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है स्टूडेंट, राइट आंसर प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से आवर्तित होकर जिस बिंदु पर निकलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए किया जाता है स्टूडेंट, तो लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, तो ये राइट आंसर होगा मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाएगा स्टूडेंट, तो यह बनाएगा उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश एक माध्यम से जिसका आवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका आवर्तनांक n2 है, यदि आपतन कोण आई है तो आवर्तन कोण r हो तो साइन a बटा साइन r बराबर किसका होता है स्टूडेंट, तो यह होता है n2/n1 के, n2/n1 के होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, व्यंजन का आवर्तनांक होता है स्टूडेंट मोस्ट वी आई ऑब्जेक्टिव है, इसका राइट आंसर 1.30। आगे बढ़ते हैं, खनिज नमक का आवर्तनांक होता है, खनिज नमक का आवर्तनांक क्या होगा स्टूडेंट, तो 1.54 होगा। आगे बढ़ते हैं, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा था बराबर समान आकार प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, तो इसका राइट आंसर होगा फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर स्टूडेंट, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखने पर। आगे बढ़ते हैं, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट, कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। आगे बढ़ेंगे, सूर्यास्त के समय क्षैतिज के नीचे चल जाने पर सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, मोस्ट वी आई ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, यदि उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा स्टूडेंट, तो इसका 2f पर ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है स्टूडेंट, तो मोस्ट वी आई ऑब्जेक्टिव है, इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट, मोस्ट वी आई ऑब्जेक्टिव है तो उत्तल लेंस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस था फोकस दूरी की दूनी पर के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक उल्टा था बड़ा बनेगा स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, उत्तल लेंस को डॉट डॉट लेंस भी कहते हैं, तो अभी इसका बताएं पहले भी अभिसारी लेंस कहते हैं स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है तो स्टूडेंट लेंस की क्षमता जो होता है उसको डी भी हम बोल सकते हैं, तो डी बराबर 1/f होता है, का मतलब जो होता है वह क्या, फोकस के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, तो फोकस की दूरी के व्युत्क्रम होता है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, तो जब वस्तु रहेगी फोकस और लेंस के बीच तब क्या बनती है, आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आवर्तन कोण में क्या संबंध होता है स्टूडेंट, तो यह जो संबंध होगा तो जो होता है हमेशा जो होता है वह आवर्तन कोण का मान 1 से बड़ा होता है स्टूडेंट, इसलिए r>1। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है स्टूडेंट, तो क्या होगा आंसर, शून्य या निर्वात में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, लाल और नीले वर्ण की किरणों की कांच की सतह पर वायु में आवर्तन कोण समान हो तो कांच में आवर्तन कोण r1 था r2 है तब क्या होगा, तो r1 हमेशा जो होता है r2 इसमें क्या होगा, r1 से बड़ा होगा स्टूडेंट, r2 का मान r1 से हमेशा बड़ा होगा, तो r1 लेस देन r2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये गोली दर्पण और पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेमी है तब दोनों ही लेंस क्या होगा, देखिए स्टूडेंट तो दोनों ही लेंस इसमें जो होगा वह दोनों ही उत्तल होगा, क्योंकि प्लस जब भी रहे वह उत्तल लेंस में होता है, धनात्मक। आगे बढ़ते हैं, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है स्टूडेंट वह दोनों लेंस में होता है, उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी। आगे बढ़ते हैं, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है स्टूडेंट, अभी बताए थे P बराबर 1/f होता है, तो देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक अभी बताए थे स्टूडेंट, डायप्टर होगा, लेंस की क्षमता का डायप्टर होगा। आगे बढ़ते हैं, पानी के भीतर तैरते मनुष्य के किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसे लगेगी, तो मीनार की ऊंचाई ज़्यादा लगेगी स्टूडेंट, मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव है। शीशे के स्लैब से जब प्रकाश के बर्तन होता है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, विचलन नहीं होता है पर परास्पर विस्थापन होता है। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में कौन वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बना सकता है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या होती है? वह विलंब की ओर मुड़ जाती है। मोस्ट व्यू ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, विलंब की ओर मुड़ जाती है। आगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व से पथ से विचलित होता है, उसे क्या कहते हैं? मोस्ट व्यू ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट, इसे कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण। आगे बढ़ते हैं। सॉरी स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होगा, ध्यान नहीं दिए, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाए तब प्रतिबिंब बनता है, तो क्या होगा? प्रतिबिंब जो बनता है काल्पनिक और सीधा बनता है स्टूडेंट। आगे बनते हैं 47 में। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग क्या होता है? प्रिज्म की सतह, प्रिज्म की तरह होता है। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर। उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस और फोकस प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट। तो प्रतिबिंब जो हमेशा बनेगा काल्पनिक और आवर्तित बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। यदि वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का आवर्तनांक कैसा होगा स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर 1/1.5 होगा स्टूडेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। 20 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगा स्टूडेंट? तो बात वही है, नॉमरिकल है। पी बराबर पूछ रहा है, पी बराबर 1/f होता है। तो देखिए 1/20, तो इसमें देखिए 1 जो होता है 100 मीटर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, अर्थात कितना होगा? तो 20 से कटेगा 5, तो यहाँ पे कौन लेंस का बात है? तो ऑप्शन नंबर प्लस, प्लस आ रहा है ना, +5 डायोप्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी जाए तो लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस में 30 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी जाती है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 15 सेमी। तो लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर क्या होगा? उत्तल लेंस देखिए इसमें दिया है प्रतिबिंब की दूरी 30 सेमी, तो आधा कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता क्या होगी? इसमें भी क्षमता पी पूछ रहा है स्टूडेंट, तो पी बराबर क्या होगा? तो 20 ना, पी बराबर सॉरी 1/f होता है। तो क्या करेंगे? 100 सेंटीमीटर 20 घटाएंगे 5 आएगा, तो इसमें भी क्या होगा? -5 डायोप्टर, क्योंकि अवतल लेंस है इसलिए क्या होगा? -5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस दूरी की दूनी दूरी पर रखे हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब जो होगा स्टूडेंट वो हमेशा क्या होगा? प्रतिबिंब कैसा होगा स्टूडेंट? तो वह हमेशा होगा वास्तविक उल्टा तथा बड़ा होगा। वास्तविक उल्टा तथा क्या होगा? बड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। जब एक उत्तल लेंस से 20 सेमी की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर 20 सेमी होगा स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। एक लेंस की क्षमता 5D है, तो यह होगा, तो यह 20 सेमी की फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा स्टूडेंट। तो कैसे हम जानेंगे? तो डी बराबर क्या होता है? 1/f। तो देखिए स्टूडेंट 100 सेंटीमीटर होता है, फिर एफ कितना दिया है? 5, कटाएंगे कितना होगा? 20 आएगा। जब लेंस की बात होगा तो देखिए 20 सेमी उत्तल लेंस है तो प्लस होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी है, क्षमता क्या होगा स्टूडेंट? तो सब जो है जितना भी सवाल है नॉमरिकल है। पी बराबर 1/f, 100/25 कटाएंगे 4D आ रहा है स्टूडेंट। 4D ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन का एंड हुआ स्टूडेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, तो माई चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा एवं प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट। थैंक यू।